जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले के बाद सरकार की सिंधु जल संधि पर मोदी सरकार की रोक ने राजस्थान में पानी डायवर्जन की उम्मीद जगा दी है। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय जल आयोग ने हरिके बैराज से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान आने वाली कैनाल की रिलाइनिंग की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। इससे राजस्थान को पानी मिलने की संभावना और बढ़ गई है। अगर राजस्थान को पानी मिलता है तो पश्चिमी राजस्थान के 13 जिलों की तकदीर बदलेगी। भजनलाल सरकार WRCP पर पहले से ही काम कर रही है। राजस्थान को पानी मिलेगा तो कैसे बदलेगी तस्वीर, ये खास रिपोर्ट देखिए। सिंधु जल संधि पर रोक के बाद भजनलाल सरकार की मंशा है कि ओवरफ्लो होकर जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसे हरिके से डाइवर्ट कर इंदिरा गांधी नहर के जरिए सूखे इलाकों में पहुंचाया जाए। बड़ी बात यह है कि हर साल पंजाब के हरिके बैराज से 6000 क्यूसेक पानी ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान चला जाता है। ऐसे में जल संधि रोकने के बाद अब IGNP की नहरों को दुरुस्त कर दिया जाए तो पानी की क्षमता बढ़ सकती है। वर्तमान में पौंग डैम में पानी की कमी का असर हरिके बैराज पर भी दिखाई दिया। प्रदेश के किसानों को सिंचाई की बारी कम दी गई। पानी राजस्थान में डाइवर्ट होने पर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी, सिरोही, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन आदि जिलों को पानी मिल सकता है। सिंधु जल डाइवर्ट होने से 13 जिलों को फायदा। भजनलाल सरकार जल प्रबंधन पर कर रही बेहतर काम। सरकार की मंशा ओवरफ्लो पानी को राजस्थान में लाया जाए। हरिके बैराज से ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान जा रहा था पानी। IGNP के जरिए राजस्थान के सूखे इलाकों तक पहुंचाने की मंशा। करीब 6000 क्यूसेक पानी ओवरफ्लो होकर जाता रहा पाकिस्तान। केंद्र और राज्य सरकार IGNP के सुधार पर कर रही काम। सुधार और विस्तार के लिए 79,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति। भजनलाल सरकार पहले ही IGNP नहरों को कर रही दुरुस्त। IGNP को मजबूत करने की कवायद। बरसलपुर शाखा नहर प्रणाली क्षेत्र के 72,246 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों का 250 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। धोदा वितरिका, दांतोर वितरिका के 65,113 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों की DPR और निर्माण में 230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चारणवाला ब्रांच प्रणाली, गोगड़िया वाला माइनर और बीकमपुर माइनर के 44,250 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों की DPR और जीर्णोद्धार में 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली की रीमॉडलिंग पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुर्जी संख्या 620 से 1458 तक नहर के दोनों पटड़ों के सुदृढ़ीकरण पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाबा रामदेव ब्रांच की RD 35 से 231 की नहरों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। RD 0 से 302 के बीच जीर्णोद्धार में 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोलायत वितरिका नहर के पुनरुद्धार पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खिदरत वितरिका नहर के पुनरुद्धार कार्य में 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के RD 34.00 से 36.850 के बीच बैलेंसिंग रिसीवर के निर्माण में 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीकानेर जैसलमेर में मुख्य नहर के लिए बैलेंसिंग स्टोरेज रिजर्वॉयर के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। RD 620 से 1458 के बीच कमांड क्षेत्र में कई चक प्लान, बाराबंदी, खतौनी और सरकारी भूमि खातों के डिजिटलाइजेशन में 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भादरा में अमर सिंह सब ब्रांच के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण में 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सहावा लिफ्ट नहर में तारानगर चूरू क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में 3 करोड़ में DPR बनाई जाएगी। सादुल शहर श्रीगंगानगर तहसील में गंग नहर प्रणाली के पक्के खालों के निर्माण में 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल सिंधु जल संधि को देखते हुए मोदी सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी। मोदी सरकार ने किशन गंगा नदी प्रोजेक्ट के तहत 23 किलोमीटर की सुरंग बनाकर पानी को डाइवर्ट करने की तैयारी साल 2018 में ही पूरी कर ली थी। झेलम का पानी यहां से डाइवर्ट किया जा सकता है।
झेलम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को साल 2021 में रिवाइव किया गया। झेलम नदी पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट 2016 में रिवाइव करना शुरू कर दिया था। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना है कि सिंधु जल संधि का पानी डाइवर्ट होने पर प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी। सिंधु जल समझौता स्थगित करके भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है और जहाँ तक राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात है तो 6000 क्यूसेक जल हरीके बैराज से व्यर्थ में बहके पाकिस्तान चला जाता है बरसात के दौरान। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब को, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिनके अथक प्रयास से CWC ने जो हरीके बैराज से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान आने वाली कैनाल की रीलाइनिंग की DPR को अप्रूव कर दिया है और जल्दी ये रीलाइनिंग का काम होगा। इससे नहर की क्षमता बढ़ेगी और जो व्यर्थ में बहके पानी पाकिस्तान चला जाता है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी बनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में और ज्यादा फ्लो के साथ आएगा। उससे पानी की समस्या से हमें निजात मिलेगी। IGNP को मजबूत करने की कवायद। पंजाब के हिस्से में बने राजस्थान फीडर के 150 किलोमीटर में से पहले फेज में 97 किलोमीटर को सुधारा जा रहा है। फीडर के 53 किलोमीटर के हिस्से को सुधारने के लिए DPR बनेगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। हरियाणा हिस्से में राजस्थान फीडर के 18 किलोमीटर को सुधारने का काम पूरा हो गया। इंदिरा गांधी नहर में 179.53 किलोमीटर में से केवल 2.62 किलोमीटर का बाकी है, जो 20 मई तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। कैनाल से जुड़े 2498 किलोमीटर लंबे नहरी तंत्र में से 1.22 किलोमीटर हिस्से का सुदृढ़ीकरण बाकी। मुख्य कैनाल पर बने 8 ब्रिज के पुनरुद्धार का काम 55 करोड़ रुपए से होगा। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत 5040 पंप लगाने हैं, जिसमें से 1000 का काम स्वीकृत हो गया, काम जारी। पानी रिसाव के 8 अलग अलग कार्यों में से 5 का काम शुरू। इस पर 114 करोड़ रुपए खर्च होंगे, अगले साल जुलाई तक पूरा होगा। IGNP से जुड़े तमाम काम समयबद्ध तरीके से पूरे हो जाते हैं तो राजस्थान यह कहने की स्थिति में होगा कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी राजस्थान डाइवर्ट किया जाए। भजनलाल सरकार हर स्तर पर जल प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है, इसका असर भी दिखाई दे रहा है। सिंधु जल समझौते पर रोक ने राजस्थान की उम्मीदें बढ़ा दी है। जी हाँ, हरीका बैराज से व्यर्थ बहकर पाकिस्तान जा रहे करीब 6000 क्यूसेक जल को यदि राजस्थान में डाइवर्ट किया जाएगा तो पश्चिमी राजस्थान के 13 जिलों के दिन फिरेंगे। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय जल आयोग ने पाकिस्तान होते हुए राजस्थान आ रही हरीके बैराज की रिलाइनिंग के काम के लिए DPR स्वीकृत कर दी है। ऐसे में माना जा सकता है कि सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद वो जल राजस्थान को मिल सकेगा और 13 जिलों में हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। कैमरामैन जितेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।